जी, अब हम बात करेंगे जी थोड़ा सा प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम कैसे दो एप्लीकेशंस के दरमियान कम्युनिकेशन करा सकते हैं। हमारे पास बेसिकली दो दो क्लासेस हैं, एक सर्वर डॉट जावा है और एक क्लाइंट डॉट जावा है, और दोनों क्लासेस के अंदर मेन फंक्शन मौजूद होगा। अब हम पहले, ज़ाहिर है, सर्वर सॉकेट की अगर हम बात करें, सर्वर साइड की बात करें, तो सर्वर साइड पे सबसे पहले एक सर्वर सॉकेट बन रही है। जैसा कि हमने पहले कहा था कि सर्वर के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉकेट होती है जो कि लिसन करती है जस्ट, और रिक्वेस्ट को लिसन करती है। रिक्वेस्ट को लिसन करने के बाद एक न्यू सॉकेट क्रिएट करती है और फिर वो सॉकेट से सॉकेट के दरमियान कनेक्शन बना देती है। तो यहाँ पे सर्वर साइड पे जब मैं इस कोड को चलाऊंगा, पहले मैं सर्वर को ही एग्जीक्यूट करना होगा। अगर मैं सर्वर को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, पहले क्लाइंट को करूंगा, तो वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, आगे सर्वर मौजूद नहीं होगा, एरर आएगा। तो इसलिए पहले सर्वर का कोड मैं चलाऊंगा, और जब मैं चलाऊंगा तो ये सर्वर सॉकेट बनी, और उसके बाद ss डॉट एक्सेप्ट, इस एक्सेप्ट पे आके ये कोड रुक गया, यानी कि बाकी कोड नहीं चलेगा, ये रुक जाएगा। अब जब ये रुक जाएगा तो ये क्लाइंट है। अब क्लाइंट क्या कर रहा है, एक सॉकेट क्रिएट कर रहा है, और सॉकेट के ऊपर सॉकेट क्रिएट कर रहा है और रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर। सर्वर का आईपी एड्रेस और पोर्ट, ये दो चीज़ें पास कर रहा है, इस पे रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे। और सर्वर पे जो रिक्वेस्ट जा रही है, यूँ समझ लें ये रिक्वेस्ट है, ये सर्वर पे जा रही है, और सर्वर जो है ये है, इसने यहाँ से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, ये एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट करने के बाद एक सॉकेट क्रिएट कर दी। अब यूँ समझ लें कि ये हमारे पास, मैं अगर इसको डायग्राम में आपको दिखा दूं कि ये ये क्लाइंट है सी, और ये सर्वर है। सबसे पहले सर्वर के पास एक सर्वर सॉकेट बनी और लिसनिंग मोड में अवेलेबल हो गई। अब क्लाइंट ने एक सॉकेट बनाई और रिक्वेस्ट सेंड कर दी। जब ये रिक्वेस्ट सेंड की गई, सर्वर सॉकेट ने उस रिक्वेस्ट को लिसन किया। लिसन करने के बाद एक नॉर्मल सॉकेट क्रिएट की, और इस सॉकेट के दरमियान एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया गया, टू वे। तो यहाँ पे ये देखें, ss डॉट एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि ये सॉकेट है और ये सॉकेट से सॉकेट के दरमियान कनेक्शन बन गया। अब जाहिर है कनेक्शन बन गया तो अब मैसेज सेंड करना है। मैसेज पहले किसने सेंड करना है, डिपेंड करता है, क्लाइंट सेंड करना चाहता है, सर्वर करना चाहता है। नॉर्मली जाहिर है क्लाइंट ने ही मैसेज सेंड करना होता है। तो क्लाइंट ने एप्लीकेशन से लेकर सॉकेट तक की स्ट्रीम क्रिएट करनी है मैसेज सेंड करने के लिए, और जाहिर है उसने बाद में रिसीव भी करना होता है, रिसीव करने के लिए भी सॉकेट वो स्ट्रीम बनाएगा। और इसी तरह सर्वर पे भी सॉकेट से एप्लीकेशन और एप्लीकेशन से सॉकेट के दरमियान स्ट्रीम बनेगी। तो फिलहाल इस सिनेरियो के अंदर ये कहा गया जी क्लाइंट मैसेज सेंड करेगा, सर्वर रिसीव करेगा, एक ही काम कहा गया। तो इसलिए एक स्ट्रीम इधर बनेगी और एक स्ट्रीम इधर बनेगी। यहाँ पर देखें तो ये स्ट्रीम बन रही है इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम बन रही है, और DIS ये उसको पास किया जा रहा है, और डॉट रीड UTF उसका फंक्शन है, ये अब रीड करने के लिए रेडी है। अब क्लाइंट क्या कर रहा है, आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट कर रहा है और राइट कर रहा है मैसेज। इसने मैसेज राइट किया, जो इसने राइट किया तो ये इसको रीड करके एस में आके STR में आके इसने STR को प्रिंट कर दिया, और फिर उसके बाद इसने भी सर्वर सॉकेट को क्लोज कर दिया, और दूसरी तरफ भी हमने सॉकेट्स को जो है ना वो हमने क्लोज कर दिया। तो ये था कंप्लीट इसका प्रोसीजर। अब हम इसको प्रोग्रामिंग में जी, तो यहाँ पे हम दो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। एक प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, मैं कह रहा हूँ इसको क्लाइंट साइड, इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ क्योंकि हमने पैकेज भी क्रिएट करना होता है। अब ये क्लाइंट साइड प्रोजेक्ट बन गया, और इस क्लाइंट साइड पे यहाँ पे ये SRC है, यहाँ पे मैं एक न्यू पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ, सॉरी पैकेज क्रिएट करना था मैंने, न्यू, और ये पैकेज क्रिएट किया, इसका नाम भी मैंने क्लाइंट साइड रखा और फिनिश कर दिया।
अब इस पैकेज के अंदर मैं क्लास बना रहा हूँ, टेस्ट क्लाइंट और मेन और फिनिश। ठीक है, अब दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जावा प्रोजेक्ट सर्वर साइड, और सर्वर साइड पे यहाँ पे हम एक पैकेज बना रहे हैं, उसका नाम भी सर्वर साइड रख दिया, और इधर हमने एक क्लास क्रिएट कर दी। इस क्लास को मैं कह रहा हूँ टेस्ट सर्वर, इसमें भी मेन फंक्शन बना दिया। तो दो प्रोजेक्ट बनाए हैं। अच्छा, ये मैं बाकियों को क्लोज कर देता हूँ, ये और ये मैं बाकी क्लोज कर देता हूँ। तो क्लाइंट और सर्वर के लिए दो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। अब सर्वर पे हमने ये कहा था कि ये जो सर्वर डॉट जावा है, टेस्ट सर्वर जो है, यहाँ पे हमने सर्वर सॉकेट बनानी है, और उसके लिए हम उसको ट्राई कैच के ब्लॉक में लिखेंगे एक्सेप्शन। ये हमने सर्वर सॉकेट के लिए यहाँ पे हमने लिखना है कोड। अब यहाँ पर हमने लिखना है सर्वर सॉकेट, एस उसका नाम रख रहे हैं, न्यू सर्वर सॉकेट, और सर्वर सॉकेट किसी पोर्ट पे लिसन करेगी तो ये पोर्ट है। अब ये इंपोर्ट करने का हमें कहेगा, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इसका पैकेज है जी इंपोर्ट जावा डॉट नेट। हम पूरा इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि उसमें सारी क्लासेस हमें मिल जाएं, हर दफ़ा हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। डॉट नेट डॉट स्टैटिक, ये जी सर्वर सॉकेट बन गया। तो सर्वर सॉकेट ने इसको लिसन करना है, एस डॉट एक्सेप्ट, ये उसका एक फंक्शन है। अब जब ये एक्सेप्ट करेगा तो एक सॉकेट क्रिएट की जाएगी एस, ये होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट ने सॉकेट एस इक्वल टू न्यू सॉकेट, ये सॉकेट होगी। यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट किया। अच्छा, पैकेज हमने इंपोर्ट किया जी जावा डॉट नेट डॉट स्टैटिक, ये सॉकेट क्रिएट हो गई। यहाँ पर हमने आईपी एड्रेस पास करना है। अब आईपी एड्रेस जो लोकल आईपी एड्रेस होता है 127.0.0.1, ये लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस होता है मेरे ख्याल में, देख लेते हैं अगर चेंज ना करना पड़ा तो ये हमने इसको सॉकेट हमने क्रिएट कर दिया। इसको भी वो कह रहा है जी ट्राई कैच के ब्लॉक में लिखें, तो ट्राई एक्सेप्शन, और ये यहाँ से भी हमने सॉकेट क्रिएट कर दिया। अब सॉकेट क्रिएट करने के बाद हम तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमने डाटा सर्वर ने सेंड भी करना है, रिसीव भी करना है, तो इसलिए हम दोनों किस्म की स्ट्रीम्स बनाते हैं। चलें पहले एक ही काम कर लेते हैं। हम कहते हैं जी क्लाइंट ने डाटा सेंड करना है, तो क्लाइंट ने सेंड करने के लिए और वो स्ट्रीम है इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट स्ट्रीम, IS मैं कह रहा हूँ इसको, और s डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। S मीन कि वो सॉकेट जो थी, ये जो देखें सॉकेट से इनपुट स्ट्रीम गेट की, और ये इनपुट स्ट्रीम यहाँ पे आ गई। इंपोर्ट करना है हमने इसको, मेरे ख्याल में यस इंपोर्ट करना है, तो ये हमने इसको इंपोर्ट कर दिया। इसको भी इंपोर्ट कर देते हैं, ये भी ये उसकी पार्सिंग कर दी उसको इनपुट स्ट्रीम में, और यहाँ पे स्टोर कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पर हमने क्रिएट करनी थी आउटपुट स्ट्रीम, तो ये आउटपुट स्ट्रीम बनाते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि जी क्लाइंट ने डाटा सेंड करना है। तो
ये आउटपुट स्ट्रीम है जी। अब हमने यहाँ पे डाटा आउटपुट स्ट्रीम बनानी है, डाटा आउटपुट स्ट्रीम, इसको मैं OS कह रहा हूँ। ये जो था इसको भी मैं OS कहता हूँ, इसको मैं DOS कह देता हूँ, डाटा आउटपुट स्ट्रीम इक्वल टू न्यू डाटा आउटपुट स्ट्रीम और उसको OS पास कर दी। ये इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। java.io को हम एक ही दफ़ा इंपोर्ट कर लेते हैं जी, इंपोर्ट java.io, और ये है जी, आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट हो गई। अब यहाँ से इसने डाटा राइट करना है, तो dos.write, राइट बहुत से फंक्शंस हैं, हम इसमें से यूज़ करते हैं राइट UTF, जिसको स्ट्रिंग चाहिए होती है पैरामीटर में। तो यहाँ से हम हेलो या वेलकम या हेलो का मैसेज करेंगे, कि हमने यहाँ से मैसेज राइट कर दिया। सर्वर पे आए जी, सर्वर पे हमने सॉकेट क्रिएट किया। यहाँ से अब हमने इनपुट स्ट्रीम बनानी है, इनपुट स्ट्रीम IS इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम, सॉरी न्यू नहीं करना बल्कि s.get इनपुट स्ट्रीम। तो ये हमने इनपुट स्ट्रीम बना दी। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट java.io, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब डाटा इनपुट स्ट्रीम, डाटा इनपुट स्ट्रीम DIS इक्वल टू न्यू डाटा इनपुट स्ट्रीम IS। पार्सिंग के बगैर भी गुजारा चल जाता है, तो यहाँ पे भी हम ये जो पार्सिंग वाला कोड है इसको हम ख़त्म कर देते हैं ये जी। तो ये हमारा यहाँ से रेडी है। अब यहाँ से इसने डाटा रीड करना है, तो dis.read, यहाँ पे जो फंक्शन होगा रीड UTF, ये अब ये जब रीड करेगा तो ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, मैसेज रिटर्न करेगा, और इस मैसेज को हम कंसोल पे प्रिंट कर देते हैं। बाद में हम देखेंगे, इसकी GUI भी बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमने इसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हम s.close और ss.close, ये हमने सॉकेट्स क्लोज कर दी। स्ट्रीम्स को भी क्लोज करना चाहिए, DIS को भी क्लोज कर देते हैं, और इसको हाँ DIS को भी क्लोज कर देना है। डॉट, ये सॉकेट्स भी क्लोज की और स्ट्रीम्स भी क्लोज कर दी। यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी हमने, इसने जस्ट मैसेज राइट करना था, उसके बाद एस सॉकेट को क्लोज किया, DOS डॉट क्लोज, इसको क्लोज कर दिया। तो ये हमारी सॉकेट्स क्लोज हो गई हैं। जी, अब हम इसे रन करके देखते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम सर्वर को रन करते हैं। ये मैंने यहाँ पे सर्वर को रन किया, ये एग्जीक्यूट हो गया सर्वर। अब ये लिसनिंग मोड में है यहाँ, क्योंकि इसकी कोई GUI नहीं है तो इसलिए शायद थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो रही है, लेकिन अब ये सर्वर एग्जीक्यूटेड है। अब यहाँ से मैं क्लाइंट को जो ही सेंड करूँगा तो नीचे आउटपुट में हेलो नज़र आना चाहिए। ये देखें, ये हेलो नज़र आया है। अब ये क्लाइंट ने सेंड किया है सर्वर की तरफ, और सर्वर ने उसको रिसीव करके प्रिंट किया, क्योंकि देखें ये क्लाइंट साइड है। ये क्लाइंट साइड में मैंने किसी जगह पे system.out नहीं लिखा। देखें, ये राइट कर रहा है हेलो, यहाँ से इसने हेलो को रिसीव करके मैसेज में स्टोर करके ये वाला मैसेज जो है ये प्रिंट किया गया, और इसको यहाँ पे हमने शो कर दिया गया। तो ये एक नॉर्मल एप्लीकेशन थी। अब हम इसको मज़ीद रिफ़ाइन करते हैं ताकि सर्वर वापस मैसेज सेंड भी कर सके और रिसीव भी कर सके।